इसके पिछले क्लास में क्लास 10 के भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम वगैरह जो भी थे। अब पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। देखिए टॉपिक क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन थोड़ी रफली है, समझ लीजिएगा। अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो आपके क्लास 10 के लेवल से है, कुछ उदाहरण जो एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। और उसको समझ लीजिए कि अपवर्तन के क्या क्या हमको रिजल्ट मिले हैं, इससे हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उसके उदाहरण हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं दूँ, पहले की मैं बात करूँ तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तो रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब इसका आंसर एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछता है और इसका आंसर आपको स्वयं से लिखना होगा, हम सिर्फ बता देंगे, आप सुनिएगा ध्यान से। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाने का रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टार है, जैसे भी समझ लीजिए कोई तारा है, ठीक है। बहुत सारे तारे जो होते हैं, समझ लीजिए सब तारे हैं आकाश में हैं। तो और नीचे आप खड़े होकर देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ये तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे तारे, मैं ऐसे बस रफली बना देता हूँ, ये सब तारे हैं बहुत सारे। तो टिमटिमाने का मतलब जब रात में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा मतलब दिखता है अच्छे से प्रकाशित और कोई किसी में कम प्रकाश दिखता है, इसी को कहते हैं टिमटिमाना। लेकिन बच्चों वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते, सभी में एक प्रकार यानी एक बराबर सब में प्रकाश की मात्राएँ होती हैं। तो जब इस तारों से प्रकाश की किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, विभिन्न प्रकार की ऐसी ही मिलती हैं, यानी कि वातावरण जो है बदलता रहता है, ठीक है। कहने का मतलब जब उनकी वातावरण बदलेगी, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं मिलेंगी, तो उनकी घनत्व भी ज़्यादा और कम होंगे। यानी कि जो प्रकाश, सीधी सीधी बात करें, जो प्रकाश हमारी आँखों में आती है तारों से, जितने भी तारों से प्रकाश आती हैं, हमारी आँखों तक पहुँचते पहुँचते उनमें लगातार अपवर्तित होता रहता है। यानी कभी वह अभिलंब की ओर ज़्यादा झुकती हैं तो कभी अभिलंब की ओर कम झुकती हैं। यानी डायरेक्ट एकदम कहें तो सीधे ऐसे आँखों में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा वायुमंडल आप जानते हैं ठंडी गर्म बहुत सारी से हवा की परतें होती हैं। तो ठंडी गर्म होने के कारण ये होता है कि घनत्व तो ज़्यादा और कम होता है। इसलिए प्रकाश की किरण जो डायरेक्ट हमारी आंखों में आती हैं तारों से, तो वो क्या होती हैं, लगातार उनका क्या होता है, अपवर्तन होता रहता है। और लगातार अपवर्तन होने के कारण वह प्रकाश की किरण कभी अभिलंब की ओर ज़्यादा झुकती हैं तो कभी कम झुकती हैं। इसलिए हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाइट दिखाते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कोई ज़्यादा में दिखेगा प्रकाश में, किसी में कम दिखेगा। अब वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते। तो आपको छोटा सा बस लिखना होगा, रात्रि में तारों का टिमटिमाना का बस एक ही लाइन छोटा सा लिख दीजिएगा कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि तारों से जो प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं वह वायुमंडल में जब आती हैं तो उनका लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण वह हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। जब तारों से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इस प्रकाश का क्या होता है, लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण वह कभी अभिलंब की ओर प्रकाश की ओर ज़्यादा झुकती है, कभी कम झुकती, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। बस इतना ही है समझना। दूसरी है ये, दूसरी पॉइंट ये है, किसी द्रव में या जल में ही लिख देते हैं, द्रव मतलब लिक्विड, जल में किसी वस्तु को अंशतः यानी थोड़ा, अंशतः यानी थोड़े रूप में, अंशतः डुबाने पर टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। जल में यानी पानी में जब किसी वस्तु को ऐसे रखेंगे तो वो क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो भी नहीं होता। अब छोटा सा एग्जांपल ऐसे देते हैं, एकदम देख लीजिए, ऐसे ही आप घर पे इसको करके देख लीजिएगा। जैसे पानी है इस ग्लास में, तो आप पहले ये समझिए ये पानी है, तो यानी पानी के ऊपर का स्थान खाली है, तो
तो जो ऊपर का स्थान जो खाली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु और नीचे पानी, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो माध्यम हो गया। ऊपर का जो जहाँ तक पानी नहीं है वो वायु हो गया और जहाँ पानी है जल, यानी दो माध्यम हो गया। अब आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब मार्ग से वो अपने हट जाता है, विचलित हो जाता है। तो कभी अभिलंब की ओर झुकता है तो कभी अभिलंब से दूर हटता है। इसका मतलब जैसे कि अब देखिए ऊपर क्या है, इस वायु है, नीचे क्या है, जल है। तो वायु के हिसाब से तो ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये नीचे वाला सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आप घर पे इसको करके देखिएगा, जब आप ऐसे किसी पेंसिल को अंशतः डुबाएंगे या किसी भी वस्तु को अंशतः मैंने थोड़ा आधा से पानी में डुबा देंगे तो आप देखेंगे ये कुछ आपको क्रॉस में दिख रहेगा, यानी कि वास्तव में इसको ऐसे सीधा होना चाहिए, एकदम ऐसे जैसे है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो ये थोड़ी सी और टेढ़ी दिखती है। इसको आप देखिएगा घर पे करके, ठीक है। तो मैं इसका फिगर बना के आपको समझा दूँ इसमें क्या प्रोसीजर है। जैसे मैंने कहा ना, ग्लास में किसी भी चीज़ में ले लीजिए, किसी चीज़ में पानी लीजिए, ऐसा लीजिए जो पारदर्शी जिसमें आपको दिखे, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो। मान लीजिए कोई भी है, इसमें मैंने पानी भर दिया और इसमें आपकी एक पेंसिल मैंने से रख दिया, पेंसिल। तो ये पेंसिल तो ऐसे सीधी और बड़ा बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। ये आधा हमने जल यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि पानी है, द्रव है, जल है, ठीक है। अब कोई भी आप वस्तु आप चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे, मान लीजिए ऐसे आप रखते हैं तो वास्तव में तो ऐसी ही होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है या छड़ है, कुछ भी है, वास्तव में तो ऐसी ही होती है। लेकिन जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ऊपर का तो सही दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, यहाँ से जहाँ से आपका पानी का मात्रा है। यानी कि वास्तव ये है, लेकिन आपको दिखेगा ये वाली लाइन जो मैंने डॉट लाइन से दिखाया है, थोड़ा ये आपको इधर दिखेगा। वास्तव में ये जो भी वस्तु छड़ या कुछ भी होगा ये तो यहाँ पे है, लेकिन आपको कैसा दिखेगा कि ये छड़ यहाँ ना होके जहाँ तक पानी है, ये छड़ यहाँ ना होके यहाँ है, ठीक है। यदि आप पानी पूरा भर देते हैं तो वो चीज़ आपको कहाँ से दिखेगा, वास्तव वाला तो आपको यहाँ से दिखेगा। तो यहीं से आपको कुछ टेढ़ा दिखने लगेगा जहाँ तक पानी है। यानी जहाँ माध्यम बदलता है तो वहाँ प्रकाश भी क्या होती है, अपनी मार्ग से विचलित होती है। इसे तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ऊपर का स्थान खाली है तो वायु और नीचे हो गया जल। जब तक वायु में था तो आपको एकदम जैसे था वैसे ही दिख रहा था वस्तु, जो भी छड़ या वस्तु जो भी था यही है। और जैसे ही पानी में आया तो ये तो वास्तव वाली है, लेकिन आपको ऐसे दिखेगी ही नहीं, आपको ये वाली लाइन दिखेगी जो डॉट वाली है, कुछ ऐसी दिखेगी इधर से क्रॉस में, टेढ़ी में। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऊपर वायु नीचे जल, माध्यम बदल गया ना, माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अपवर्तन कारण क्या होती है, हमें कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। तो बस सिंपल सी है। और एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे कि जल में किसी सिक्के को गिरा दीजिए, मान लीजिए किसी भी वस्तु को गिरा दीजिए या कुछ भी, तो ये वस्तु तो वास्तव में नीचे गिरा हुआ है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, थोड़ा और ऊपर दिखेगा, थोड़ा आपको ऊपर ही दिखता है। क्यों? इसका भी रीज़न वही है कि इसमें से जो प्रकाश वास्तव वाली ये है, लेकिन आपको यहाँ दिखेगी। इसका भी रीज़न ये है कि जो भी इसमें से प्रकाश हमारी आँखों में पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर वायु नीचे जल। तो माध्यम बदलने से रियलिटी वाली नहीं दिखती है हमको, बस ये दिखती है जो वर्चुअल, जो रियलिटी नहीं होती है। हमें दिखती है कि ये चीज़ कुछ उठी हुई है, ऊपर दिखती है, लेकिन ऐसा वास्तव नहीं है। तो अब इन सब का जो भी कारण होगा बस ये लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इसमें भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर वायु है, नीचे का माध्यम जल है, जिसके कारण हमको पेंसिल थोड़ी पानी में टेढ़ी दिखती है, लेकिन ये ऐसे सीधी ही रहती है, रियल में एकदम सीधी रहती है, लेकिन हमें ऐसे कुछ टेढ़ी दिखती है। टेढ़ी दिखने का कारण यही है कि प्रकाश जो होता है वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। ये हो गया विरल, ये सघन। अब विरल सघन में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ये इसका रीज़न है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जब भी अब इसे और नोटिस करिएगा, जैसे वायु में जैसा है तो वैसा ही दिख रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जल में जैसे आपको ये टेढ़ा वाला दिख रहा है तो टेढ़ा ही दिखेगा, क्योंकि ये एक ही माध्यम है। सिर्फ जल में देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, वायु में भी एक ही जैसा। लेकिन अब एक साथ देखेंगे तो आपको रियल में ऐसा होना चाहिए, रियलिटी ये है, लेकिन आपको दिखेगा ये टेढ़ा वाला। क्यों? बस यही है, रीज़न यही कि वायु से जल में प्रवेश कर रही है। अब जैसे कि आप खाली गिलास में रख के देख लीजिएगा, घर पे खाली गिलास में ऐसे वस्तु को टिका दीजिएगा तो ये रियल वाली आपको दिख जाएगी, जैसे ही वैसे, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ऊपर भी वायु, यहाँ भी खाली है वायु, तो ऐसा ही दिखेगा। किसी खाली चीज़ में जैसे आप पानी रख के आप किसी सिक्के को रखे थे, आप पानी वानी कुछ मत भरिए, ऐसे ही खाली बर्तन में एक सिक्के को रख दीजिए, तो जो उसकी वास्तविक है जहाँ तक वो नीचे वही दिखेगा, उठा हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि न तो यहाँ मतलब एक ही माध्यम है ना, सिर्फ वायु है,
तो ऐसा जो होता है, ऐसा तभी दिखता है जो दो माध्यम होता है। तो आप दोनों आप समझ चुके होते हैं तारों के ऊपर टिमटिमाना क्यों होता है, तो आप टिमटिमाना समझ चुके हैं। वास्तव में नहीं टिमटिमाते हैं, बस सिर्फ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जो तारों से प्रकाश आता है सीधे नहीं आता है। मेन कारण यही, सीधे नहीं आता। हमारे वायुमंडल में आता है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं जिनकी विभिन्न प्रकार के घनत्व होते हैं, तो लगातार उस प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मतलब दिखता है लाइट में, कोई कम प्रकाश में दिखता है। तो जल का भी ये भी आप समझ चुके हैं। और किसी वस्तु को पानी में दिखेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा, घर पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।